एक छोटे से गांव में रहने वाली स्नेहा के दिल में बड़े ख्वाब बसते थे। इसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, शहर जाकर डॉक्टर बनना, ताकि वो अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। स्नेहा के वालिद रामलाल एक मामूली किसान थे जिनकी माली हालत कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी के ख्वाबों को रोका नहीं। स्नेहा ने दिन रात मेहनत की और अच्छे नंबरों से इंटरमीडिएट पास कर लिया, लेकिन जब कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो मसाइल ने सर उठा लिया। रामलाल के पास बेटी के तालीम के लिए फीस के पैसे नहीं थे और इनकी फसल भी बारिश में बर्बाद हो चुकी थी। रामलाल अपनी बेटी की मायूसी नहीं देख सकता था। इसने दिल में तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्नेहा के ख्वाबों को हकीकत में बदल कर रहेगा। अपनी वाहद जमीन को बेचने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वही जमीन इनके खानदान का सहारा थी। जब रामलाल ने यह बात सुनी, अपनी बेटी को बताई, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, ये जमीन हमारी जिंदगी है, अगर आप इसे बेच देंगे तो आप कैसे जिएंगे? रामलाल ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, अगर तू डॉक्टर बनकर खुश रहेगी तो यही हमारी असल दौलत होगी। रामलाल ने जमीन बेचकर स्नेहा को शहर भेजा। वहां पहुंचकर स्नेहा ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन शहर की चमक दमक में अकेले रहना इसके लिए आसान नहीं था। इसने अपने अखराजात पूरे करने के लिए जज़ो-कती नौकरी भी शुरू की। कई रातें खाली पेट गुजर गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। हर एतवार को स्नेहा अपने बाबा को फोन करती और वो फख्र से कहते, मेरी बेटी बड़ा नाम करेगी। एक दिन जब स्नेहा पढ़ाई में मसरूफ थी, इसे गांव से एक फोन आया। रामलाल को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये खबर सुनते ही स्नेहा की दुनिया उजड़ गई। इसने फौरन गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही इसने देखा कि रामलाल हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुके थे। लोग कह रहे थे, तेरे बाबा अपनी आखिरी सांस तक तेरा ख्वाब जीते रहे। स्नेहा को एहसास हुआ कि इसके वालिद ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। अपने बाबा की चिता के सामने स्नेहा ने कसम खाई, बाबा, मैं आपके ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। वो गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर में नौकरी की और थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए। फिर आखिरकार इसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। ये अस्पताल स्नेहा ने अपने वालिद नाम पर खोला, रामलाल मेमोरियल क्लिनिक। वहाँ वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। अगरचा स्नेहा के वालिद अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन इसका हर कदम रामलाल के ख्वाबों को आगे बढ़ा रहा था। गांव के लोग अब भी कहते हैं, रामलाल की बेटी ने साबित कर दिया कि ख्वाबों में जान होती है, अगर इन्हें जीने का हौसला हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाबों के सफर में मुश्किलात जरूर आती हैं, मगर अगर हौसला और कुर्बानी हो तो मंजिल जरूर मिलती है।